अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुन महर। दुनिया में एक मिथ है, पैशन टू प्रोफेशन, मेक पैशन योर प्रोफेशन, कि अपने पैशन को जो है वो अपना प्रोफेशन बनाओ। तो देखते हैं कि ये मिथ गलत कैसे है। मेरे ख्याल में ये मिथ गलत है। गलत इस तरह है कि पैशन का मतलब होता है जज्बा, और जज्बात जो होते हैं इंसान की या फीलिंग्स के साथ साथ जो है वो चेंज होते रहते हैं। अब इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि मैं अब सोच रहा था कि कोई मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँ ना, तो मैं यूट्यूब पे गया। यूट्यूब पे मेरे सामने एक वीडियो आई, फार्मिंग का है जी, गोट फार्मिंग वाली वीडियो आई। अब मैंने वो वीडियो देखना शुरू की, 5-7 मिनट देखी। यूट्यूब ने मेरी फीलिंग्स को समझ लिया कि बंदा जो है ये इंटरेस्टेड है फार्मिंग में, ये वीडियो देख रहा है। उसने मेरी फीलिंग को समझा और मेरे जज्बात को उभारने के लिए उसने मुझे फार्मिंग के रिलेटेड वीडियोस जो है वो रिकमेंड करना शुरू कर दी। अब मैंने वो वीडियोस 3-4 और देखी। अब मेरा वो जज्बात जो है थे मेरे वो ज़्यादा हो गए। मैंने अब सोचना शुरू कर दिया कि मैं अब ये बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करता हूँ गोट फार्मिंग पे, तो मैं थोड़े ईयर से मैं जो है वो 30-40-50 हज़ार रुपया इससे कमा लूँगा। मतलब इतनी इनकम जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। अब जज्बात मेरे उभर गए। मैं थोड़ी देर बाद दोबारा जनाब फेसबुक पे जाता हूँ। फेसबुक पे मेरे सामने एक वीडियो आती है जी, आप अमेज़ॉन पे काम करें। अमेज़ॉन की वीडियो देखी, फेसबुक में मेरी फीलिंग को समझा कि बंदा वीडियो देख रहा है, उसने मुझे रिकमेंड करना शुरू कर दी अमेज़ॉन की वीडियो। अब मैंने वो देखी, मेरे जज्बात उभरे, मेरे अंदर वो पैशन आया कि यार मैं भी काम करूँ, मैं पैसे कमाऊँ, बड़ा बिजनेस लॉन्च करूँ। तो वो मेरा पैशन आ गया, वो जज्बात मेरे अंदर आ गए कि मैं अमेज़ॉन पे काम करता हूँ। पिछला भी शुरू नहीं किया था गोट फार्मिंग वाला, अमेज़ॉन के जज्बात मेरे अंदर आ गए। अब दूसरा दिन आया, दूसरे दिन मैं जनाब दोबारा यूट्यूब पे जाता हूँ। मेरे सामने आता है जी रियल एस्टेट, कि रियल एस्टेट में इतने पैसे हैं, आप इस तरह काम करके रियल एस्टेट कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। और वहाँ पे भी यूट्यूब ने मेरी फीलिंग को समझा और मेरे सामने और वीडियोस रिकमेंड करना शुरू कर दी कि ये बंदा इंटरेस्टेड है इस फील्ड में, तो इसको और वीडियोस दिखाते हैं। तो उस तरह मैं वहाँ पे 3-4 वीडियोस देखी, मेरे अंदर वो जज्बात आ गए। ये तो एक मिसालें हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि अब हर बंदे का ये पैशन होता है, उसके अंदर जज्बा होता है कि यार शोएब अख्तर की तरह जो है ना मैं बॉलिंग करूँ, उसकी तरह मैं भी इतनी स्पीड में फास्ट बॉल फेंकूं, या शायद अफरीदी की तरह मैं भी छक्के मारूं। पैशन तो है लेकिन प्रोफेशन नहीं है। पैशन तो है लेकिन उसको हम प्रोफेशन नहीं बना सकते ना। प्रोफेशन हम इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि प्रोफेशन का जो ताल्लुक है वो है टैलेंट के साथ। हम टैलेंट को ढूंढते नहीं हैं, हम पैशन को कहते हैं कि प्रोफेशन बनाओ। उसको हम प्रोफेशन कैसे बना सकते हैं? क्योंकि फीलिंग्स के साथ साथ जज्बात हमारे चेंज हो रहे होते हैं। अब छोटे बच्चों से पूछा जाए बड़े होकर क्या बनना है, वो कहते हैं जी पायलट बनना है हमने, उससे नीचे तो ब्रेक ही नहीं लगनी, पायलट बनना है हमने जी। जब बच्चों से पूछे क्या बनना है जी, मैंने फलां डॉक्टर बनना है जी, जैसे वो डॉक्टर इतना कामयाब है ना, मैंने उस तरह का डॉक्टर बनना है, या फुटबॉलर बनना है, क्रिकेटर बनना है, ये करना है, वो करना है। पैशन तो है लेकिन हम उसको प्रोफेशन इसलिए नहीं बना सकते कि पैशन जो है ये फीलिंग के साथ साथ चेंज होता रहेगा। हम कितने प्रोफेशन बनाएंगे, हम इतने रोज प्रोफेशन तो अपना चेंज नहीं कर सकते ना। तो इसलिए ये मिथ जो है ये गलत है। हमें ये करने की ज़रूरत है कि हमें अपने टैलेंट को पैशन के साथ अलाइन करना पड़ता है। हमने देखना है कि ये हमारा पैशन जो है ये सिर्फ हॉबी के तौर पर है, ये हमारा टैलेंट भी है इस चीज़ का। हम ये टैलेंट लेके इस दुनिया में आए भी हैं या नहीं आए हैं। हम एवं ही जनाब राह चलते हुए कुछ चीज़ देखी और पैशन आ गया, इसको मैं प्रोफेशन बनाता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमें अपने पैशन को टैलेंट के साथ अलाइन करना है। अगर दोनों चीज़ें मैच हों तो डेट्स गुड, आप उसको प्रोफेशन बनाएं। अगर मैच नहीं हो रही तो अपना टैलेंट ढूंढें जो अल्लाह ताला ने आपको देकर भेजा है। हर इंसान के अंदर अल्लाह ने कोई ना कोई टैलेंट रखा हुआ होता है, वो अपना टैलेंट तलाश करें। और मैं ऑलरेडी एक वीडियो इस पे बना चुका हूँ, हाउ टू डिस्कवर योर टैलेंट, कि आप अपना टैलेंट जो है वो किस तरह से तलाश कर सकते हैं। अपना टैलेंट ढूंढें और उसी को ही अपना प्रोफेशन बनाएं, तो आप जल्दी कामयाब हो जाएंगे। अब एक रिसर्च हुई थी दुनिया में, तो वो उस रिसर्च के मुताबिक कि अगर आप किसी भी फील्ड में 10,000 घंटे लगाते हैं तो आप उसके मास्टर बन जाते हैं, किसी भी फील्ड में। तो किसी भी फील्ड का मतलब ये है कि उसका मैटर नहीं करता कि उस फील्ड का टैलेंट आपके अंदर है या नहीं है।
अगर आप टैलेंट वाली फील्ड जो आपने सेलेक्ट करें, अपना टैलेंट ढूंढें और उसी काम में आप 10,000 घंटे लगाएं तो आप सिर्फ मास्टर नहीं बनेंगे, आप दुनिया के मास्टर बन जाएंगे। उस टैलेंट वाली चीज में तो आपको 10,000 घंटे बहुत लंबी बात है, आप उसमें 3,000 4,000 घंटे भी लगा लेंगे तो वो भी आपको मास्टर बना देगी अगर आपने मेहनत। क्योंकि टैलेंट जब बंदा ढूंढता है, टैलेंट ढूंढने के बाद उसमें जब बंदा काम शुरू करता है तो वो सही मेहनत और लगन के साथ काम करता है। उसको ना पता होता है दिन है ना रात है, ना पता होता है पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे, बस वो काम करते जा रहा है, काम करते जा रहा है, काम करते जा रहा है। और उसी का नतीजा जो है वो अल्लाह ताला जो है इतना बेहतरीन नतीजा देता है कि इंसान को किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। इंसान को हर टाइम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हम अपने पैशन को प्रोफेशन बनाएं, क्योंकि हमारे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोई पैशन जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और उन कामों का टैलेंट नहीं होता हमारे अंदर। तो हम अपने टैलेंट को एनालाइज करें, अपने टैलेंट को फाइंड करें, फाइंड करने के बाद हम उसको ही अपना प्रोफेशन बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।